दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में नेता जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने हक की घोषणाएं वादे कर रहे हैं। मतदाताओं में भी अपना मन बना लिया है कि इस बार वो किसके हक में जाएंगे। यही जानने के लिए हमारी टीम पहुंची दिल्ली की देवली विधानसभा सीट पर और जाना कि वो सत्ता पर किसे बिठाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और देवली विधानसभा क्षेत्र में आपका स्वागत है। इलेक्शन स्पेशल में आज हम आ चुके हैं दिल्ली के 12 आरक्षित सीटों में से एक देवली विधानसभा क्षेत्र। ये क्षेत्र इसलिए इस बार चर्चा में है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने 3 बार के विधायक प्रकाश जारवाल का टिकट काट दिया है यहाँ से और उन्होंने कैंडिडेट बदल दिया है। बीजेपी ने अपनी ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी है। बीजेपी ने अपने 2 सहयोगियों को सीट दी है। जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने बुरारी की सीट दी थी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उनको देवली विधानसभा की सीट दी गई है। खास बात यह है कि इस सीट पर इस बार त्रिकोणात्मक लड़ाई देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई दिलचस्प होगी क्योंकि यहाँ पर जाट, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के जो वोट है कहते हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं और पिछले 3 बार से जो जीत मिलती रही आम आदमी पार्टी को, कहीं ना कहीं इस बार पार्टी को डर एंटी इनकम्बेंसी का था और यही कारण है कि उन्होंने कैंडिडेट बदल दिया है। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता का मिजाज क्या है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जनता के बीच में जाऊँ और प्रत्याशियों से भी ज़रूर बात करूँ क्योंकि सीट चूँकि दिलचस्प है। एक तो आम आदमी पार्टी ने जिन नए प्रेम चौहान को टिकट दिया है उनसे भी बात करने की कोशिश होगी कि कितनी बार उनके लिए चुनौती होगी। कांग्रेस ने राजेश चौहान को दिया है, उनसे भी बात करने की कोशिश होगी। लोजपा ने तंवर वाल्मीकि को दिया है, उनसे भी कोशिश होगी जानकारी लेने की कि आखिर ये विधानसभा क्षेत्र उनके लिए क्या कह रहा है। मेरे दोनों तरफ आलीशान मकान और बीच में खंजर वाली सड़क। जी हाँ, ये जो सड़क है ये खुद में ये बताती है कि इस इलाके में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है। देवली विधानसभा क्षेत्र का ये दुर्गा विहार इलाका है जहाँ पर अगर आप नीचे ना देखेंगे तो कभी भी पैर लड़खड़ा सकते हैं आपके। क्या स्थिति है दीदी इलाके की आपकी? बहुत खराब है। बारिश में पानी भर जाती है। गंदगी इतनी है कि मत कुछ, सारा ढलान यहीं पे जाती है। 4 गली की ढलान सारा पानी यहीं इकट्ठा होती है। आपके इलाके में तो कुछ सुविधा ही नहीं है, सीवरेज भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी तो सब गली वाले सब मिल के इकट्ठा फंसा करके करवा, नेता कोई आते हैं सब देख के चले जाते हैं, जो कोई कुछ नहीं करते इस गली में। नेताजी आते हैं और देख कर चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, उनको वोट मांगने आते हैं। वोट ले लिए, उसका कोई झांकने तक नहीं आते, कौन मारा कौन क्या लड़ाई, कौन कुछ भी नहीं आते हैं। इन इलाकों में दोनों तरफ फ्लैट है और शायद ये कॉलोनी भी अप्रूव्ड कॉलोनी है। क्या अंकल, कैसा कॉलोनी है आपका? ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, पीएम उदय के तहत कवर होती है, पूरी पक्की रजिस्ट्री होती है इसमें। और ऐसी नई कॉलोनी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी कॉलोनी है। 1989 में ये एनओसी मिला था इसको दिल्ली गवर्नमेंट के और एमसीडी टाउन प्लानिंग के द्वारा। तब से इस कॉलोनी का विकास बिल्कुल नहीं हो पाया है। आज तक हमारा यह दुर्भाग्य है और क्षेत्रवासियों का भी दुर्भाग्य है या फिर हमारे जनप्रतिनिधियों की अपनी जिम्मेदारियों से। सड़क ऐसे ही, सीवरेज भी नहीं है आप लोग के एरिया में? सीवरेज भी नहीं है, ना पानी की निकासी की, हर चीज़ जहाँ देखो पानी भरा हुआ है। नालियाँ जो बने हुए दोनों तरफ तो है नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। उसके बीजेपी वाले के पास जाओ तो बीजेपी विधायक बोलता है ऐसे, कांग्रेस के पास जाओ कांग्रेस वाले बोलते हैं, आम आदमी पार्टी के पास जाओ आम आदमी पार्टी, बस एक दूसरे बस लड़ाई बन के रह गई यहाँ की। बन के यहाँ के जितने भी लोग हैं सब लोग जाते हैं लेकिन निदान कुछ नहीं है। समस्या वहीं की वहीं है, लोग वहीं के वहीं जूझ रहे हैं। दिन पर दिन यही हाल है और अब और भी बुरा आता है। वाकई देखिए बहुत बुरी स्थिति है। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हमारा मकसद यही होता है कि सिर्फ हम बाहर के मेन रोड्स को ना दिखाएं, क्योंकि जब आप अंदर आते हैं तब आप जान पाते हैं कि दिल्ली असल में दिल्ली है क्या। जितना कदम विकास के लड़खड़ा रहे हैं, जितने कदम उतने ही कदम मेरे भी लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि ये सड़क है नहीं। और विवेक के कदम जो लड़खड़ाए, दरअसल उसका कारण ये है कि यहाँ से वहाँ तक आपको दिखेगी सड़क है ही नहीं। इस पूरे रोड में न सड़क है न सीवरेज है। मैं रोड कह रहा हूँ, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि मैं इसे रोड कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा खरंजा बिछा हुआ है, सिर्फ पत्थर हैं, बालू हैं और ये इस ऐसे जगह पर
लोगों की परेशानी दिखाने पहुंचने का हमारा मकसद यही है कि ये जो अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं दिल्ली में, अप्रूव तो हो गई हैं, लेकिन न सीवर की व्यवस्था हो पाई, न सड़कें बन पाई, न लोगों को कोई बेसिक कम्युनिटीज़ मिली, और नतीजा ये कि सिर्फ यहाँ के लोग अपनी दुर्दशा पर खुद ही रोते रहते हैं, क्योंकि ना यहाँ कोई इन्हें पूछने आता है। हाँ, वोट मांगने लोग ज़रूर आते हैं। देवली विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में हम घूम ही रहे थे, कई प्रत्याशियों से भी हमारी मुलाकात हो रही थी। अचानक हमारी नज़र आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान पे पड़ी। प्रेम चौहान को यहाँ से टिकट मिला है। दरअसल 3 बार के विधायक प्रकाश जारीवाल का टिकट काट दिया है आम आदमी पार्टी ने और प्रेम चौहान पर भरोसा जताया है। प्रेम चौहान में ऐसा क्या कि प्रेम चौहान पर भरोसा दिखाया है पार्टी ने इस बार? मुझे लगता है 3 बार के विधायक की टिकट कटी है, तो आप ये भी ना भूलें कि मैं भी 2 बार का पार्षद हूँ, और किसी ना किसी कभी ना कभी टिकट तो कटती है और कभी ना कभी बदलाव भी आता ही है। तो वो बदलाव एक आम आदमी आए या कोई एक्सपीरियंसड आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि मैं 2 बारी का पार्षद हूं और अच्छे मार्जिन से जीता हुआ हूं, और मैंने अच्छा काम किया होगा, बहुत बेहतर काम किया होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने सर्वे भी कराए होंगे, ऐसे ही वो टिकट नहीं देते हैं, बहुत जाँच परख के टिकट देते हैं कि कौन काम करने वाला है, कौन नहीं है, अच्छा कौन दिख रहा है, अच्छा कौन है, पैसे वाला कौन है, दिखने में कौन अच्छा लग रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि जनता के लिए काम कौन अच्छा कर रहा है। लेकिन प्रेम जी, चुनौती बड़ी होगी आपके लिए, क्योंकि जो परिस्थितियां दिख रही हैं जिस तरीके से, जो पहले आपके विधायक थे, मैं इलाके में घूम रहा था तो लोगों में काम को लेकर थोड़ा रोष भी था, तो चुनौती डबल होगी आपकी। देखिए, मुझे लगता है काम की तो कोई कमी नहीं है, काम तो बहुत कराए हैं, आम आदमी पार्टी ने बहुत कराए हैं, सरकार ने बहुत कराए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की डायरेक्ट सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बेनिफिट्स हुए हैं मेरे विधानसभा के लोगों को। और विधायक के तौर पे भी कहा जाए तो ऐसा नहीं है, काम बहुत हुए हैं, लेकिन बात होती है कि व्यवहार की, आप लोगों से कितना मिल रहे हो, लोगों के बीच में कितना जा रहे हो, कितनी है आप? अवेलेबिलिटी जो जनता चाहती है कि हमारा विधायक, हमारा नेता हमारे बीच में रहे। जनता चाहती है मैं घूमने जाऊं छुट्टी पर, लेकिन मेरा विधायक वहाँ रहे, तो उस तरह का आपको प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी विधानसभा में, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी। बाकी आम आदमी पार्टी सरकार ने बहुत काम किया है और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कॉन्फिडेंट है प्रेम चौहान, और ये तो अगले कैंडिडेट्स के वोट्स भी बता रहे हैं किसे कितनी मिलनी है। 8 तारीख का इंतजार होगा, 8 तारीख को हम जरूर देवली आएंगे और देखेंगे कि प्रेम चौहान का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। फिलहाल प्रत्याशियों की मेहनत जारी है। तिगरी के जे कैंप में हम आ पहुंचे हैं, और यहाँ आने की ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई कि जब मैं इधर से गुजर रहा था तो हमें भाई ने बताया कि सर हमारी गली देख लीजिए, ये खुद जो झाड़ू लेके भाई खड़े हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है। क्यों खड़े हो भाई झाड़ू? ये हमारा मोहल्ला है, हम खुद सफाई करते हैं यहाँ पर। कोई सफाई करने नहीं आता? नहीं आता, यहाँ पर कोई सफाई करने नहीं आता, पानी भी गंदा आता। आज पानी नहीं आया, आज पानी नहीं मिला? नहीं मिला पानी आज। सारे घर घर में हमारी बहन बेटे, पब्लिक, हमारे रिश्तेदार। अच्छा, बिना पानी के पानी नहीं आता है तो? पानी नहीं आता भाई, मोल पीते हैं, चेक कर देखिए। हाँ देखो विकास, देखो चाचा चेक करा रहे हैं कुछ। हाँ जी, मोल लाए हैं, बिजली का पानी है, मोल लाए हैं, इसको मोल ला के पीते हैं। कितने का देता है ये? ये 10 रुपये से 15 रुपये तक का आता है एक बोतल। एक बोतल। तो भाई 15 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मुफ्त पानी वाले नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहा ना, होते तो क्यों पीते, 15 रुपये क्यों खर्च करते। ये रहा, ये पानी भर के लाते, मोल बिकता है, लाते मोल लाते। और पानी आता भी नहीं कभी-कभी। आज पानी आया ही नहीं, बिल्कुल पानी नहीं आया। अब बताइए, चाचा कह रहे हैं कि मुफ्त पानी की बात होती है और आज पानी आया ही नहीं है। और ये है जे कॉलोनी, देवली विधानसभा के तिगरी इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। और कैसे हो? और देखिए गंदगी का अंबार कैसा है यहाँ पर, हर जगह गंदगी आपको दिखेगी। क्या भैया साफ सफाई नहीं होती इलाके की? हाँ बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर साफ सफाई, कोई आता ही नहीं साफ सफाई करने, ना कोई कर्मचारी, ना कोई वैसा। कंप्लेंट करनी पड़ती है यहाँ पे, जब कंप्लेंट नहीं सुनते बिल्कुल। कंप्लेन भी नहीं सुनते। हाँ, कंप्लेन करनी पड़ती है, गटर भर जाती है, पानी आज आया नहीं है, पानी खरीद कर पीना पड़ता है। दीदी पानी आप लोग भी खरीद के लेते हो? हमारे टूल है ना, टूल पे से
अच्छा, अपने ट्यूबवेल से आ जाता हाँ, है। आज पानी आया नहीं? नहीं कोई बात नहीं, पानी तो होता है ना, कभी कभी कुछ लाइन वाइन खराब हो जाती है जब नहीं आता है, कैसी व्यवस्था है यहाँ? बहुत बढ़िया है। दीदी संतुष्ट हैं, कोई कह रहे हैं कि हम व्यवस्था से परेशान हैं। आपको इन गलियों में पाइपलाइन पड़े हुए दिखेंगे। आप देखिए, ये जो पाइप हैं ये गलियों में ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि इन इलाकों में पानी की किल्लत है और पानी की परेशानी है, इसलिए इन इलाकों में आपको ऐसी पाइपलाइंस भी दिखेंगी। चाची, क्या स्थिति है गली की? का स्थिति बता मैं बता। सुविधा है कुछ? सुविधा तो ये है कि पानी एक दिन पीछे आता है, हाँ। आता है नहीं है। कभी आता है कभी नहीं आता है। हाँ। और साफ सफाई की व्यवस्था? साई सफाई तो अभी नाली बंद हो गई, सब साई सफाई वो नहीं है अपने। अभी एक दीदी कह रही थी कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ आंटी कह रही है कि व्यवस्था में देखिए। नहीं, झाड़ू वाड़ू तो अपने आगे थे सब लगा देते, जो तो है ना है कि पहले नाली सड़ी पड़ी रहती, अब नहीं है। अच्छा, सीवर की एक परेशानी इन इलाकों में, पानी की परेशानी। हम जिन इलाकों में है देखिए ज़्यादातर नल सूखे हुए हैं क्योंकि आज यहाँ पानी आया नहीं है। और ये जो पूरा इलाका है तिगरी के अंदर अलग अलग इलाकों में, हम देवली विधानसभा में जा रहे हैं। तिगरी का जे कॉलोनी है, आगे चलेंगे और दूसरे इलाकों का भी हाल जानेंगे। चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल स्टंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जब देवली विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था तो अचानक मेरी नज़र इस वैन पे पड़ी जिसमें बाकायदा एक शीश महल का पूरा मॉडल तैयार करके लगाया गया है। ये क्या है भैया? शीश महल है जी, किसका शीश महल है? केजरीवाल जी का। अच्छा, तो ये केजरीवाल का शीश महल। अच्छा, ये क्या समझ में आ रहा है आंटी? ये समझ में आ रहा है कि ये गरीब लोगों का पैसा कितना लगाया इसमें, और क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, ये सब प्रचार के नए नए तरीके आजमाते रहते हैं राजनीतिक पार्टियाँ। जाहिर सी बात है, वो तो करेंगे ही। समझ में क्या आ रहा है आप लोगों को ये सब चीज़ें? समझ में तो यही आ रहा है भाई, कोई से भी आए काम करने चाहिए बस। देवली का विकास हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ? ये पड़ा है, ये नाले देखो, विकास ही तो नहीं है। वहाँ पे भी विकास है, वो देखिए विकास है। विकास दिखाओ, विकास दिखाइए थोड़ा सा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, वो देखिए विकास, और ये रोड का विकास, ये सारा विकास है, बहुत विकास है यहाँ पे। मजा किया किसी ने भैया? भैया नाला साफ किया गया था, फिर इसको ढकाया नहीं गया, इसमें कूड़ा है, आप देखो कितना कूड़ा भरा पड़ा है। काम कितने हुए भैया? हाँ जी, काम कितने हुए? काम ये बस ये कुछ नहीं हुआ, ये सीवर लाइन बने हुए हैं बस, और कुछ नहीं है। काम कुछ नहीं करा गया जी, देवली का विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, आपके सामने देखते रहो सर जी। ये भगवान वाल्मीकि मंदिर है। हाँ, हाँ जी, जनता जीवन कैंप। देखो, वाल्मीकि जी का सिर्फ मंदिर बनता है, वाल्मीकि जी के नाम पर राजनीति होती है। आप लोगों का कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ? देखो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, मंदिर भी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। वो टेम्परेरी है बस, वो आगे से ब्रांड दे रखे लेने सब आ जाते हैं। वोट लेने सब आ जाते हैं। बीच में ये रोड के बीच सर विकास तो हुआ यार, ऐसी बात नहीं। देखो लाइट फ्री, और क्या कह रहे हैं, सीवर यहाँ का फ्री। कहने को जनता जो कहती है हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। सीवर यहाँ डली हुई हैं, 2000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है जनता को, बसें फ्री मिल रही हैं, राशन की भी सुविधा होने जा रही है, वो भी राशन मिलेगा। मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी से नहीं हूँ। मतलब आपको लग रहा है कुछ फायदा हो रहा है? क्यों भैया, हो रहा है कि नहीं? शायद इनको कोई फायदा मिल रहा हो, तो यही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो फायदा मिल नहीं रहा है। विकास नहीं हो यहाँ पे इनको तो फायदा दिख नहीं रहा है और आपको नहीं, हमें दिख रहा है। आप बारिश में आप आते हो, यहाँ पे पानी भर जाता है, रोड के किनारे आप कोई चल नहीं पाएगा, मिलने की नहीं मिल रही, बच्चे गिर जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि पानी जम गया। हाँ, फ्री ऐसा है ना, क्योंकि इनकी उम्र देख लीजिए और हमारी उम्र देख लीजिए, इनको फ्री अच्छा लगेगा मगर मुझे फ्री अच्छा नहीं लगेगा। अगर से मैं फ्री पहुंच जाऊंगा तो इनकी उम्र तक तो मेरा काम खत्म हो चुका है। भैया कह रहे हैं कि भाई हमारी उम्र में हमें फ्री नहीं चाहिए, और चचा कह रहे हैं कि हमारी उम्र में हमें फ्री चाहिए। क्या स्थिति है भैया विकास के इलाके में? आप भी बोलोगे बाबा? अच्छा बताओ, कितना विकास हुआ इलाके में? ऐसा विकास हुआ है, अपना ही विकास करा है केजरीवाल जी ने। ये आप महल है ना, ये महल बनाया है, उसने जनता को गुमराह किया है। जो लंबी लंबी बाजू पहन के आए थे, अन्ना के कंधे पे रख के बंदूक रख के, उनने क्या किया कि देखो आप कूड़े भरे हुए हैं, सड़क नहीं बनी हुई है। तो कह रहे हैं कि भाई मुफ्त में मिल रही है सब चीजें, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त। कुछ नहीं है मुफ्त,
हम कुछ नहीं है मुफ्त, देखिए कुछ नहीं ये है मुफ्त। कोई मुफ्त नहीं है। अगर इधर से करके उधर से टैक्स बढ़ा दिया, बेकार की बात है। क्या जरूरत है मुफ्त लेने का? हम इस वक्त देवली विधानसभा क्षेत्र में हैं। सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 बार के विधायक का टिकट काट कर प्रेम चौहान को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने राजेश चौहान को मैदान में उतारा है। क्या माहौल है राजेश जी? माहौल आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, लोग कांग्रेस के साथ अपने आप जुड़ रहे हैं और याद कर रहे हैं कि हमारी दिल्ली जो शीला दीक्षित ने बनाई थी, वो दिल्ली को इन्होंने तहस नहस कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने विधायक का टिकट काट दिया। क्या लगता है 3 बार के विधायक थे जरवाल, उनका टिकट काट दिया गया? चेहरा बदलने से पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। आप बताइए, संगम विहार में पानी बिक रहा है, ये सड़कों की आप हालत देख लो, सीवर भरे पड़े हैं, कोई पार्क की सुविधा नहीं है, बुजुर्गों को पेंशन मिल नहीं रही है। मैं किन किन मुद्दों पर आपसे बात करूं, ये बताइए आप। लोक जनशक्ति पार्टी ने टिकट दिया है तंवर को। यहाँ से कितनी ट्रायंगुलर फाइट देखते हैं? यहाँ हेलीकॉप्टर का कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ लोग कोई नहीं जानते हैं उसे, तो आप एज ए निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मान सकते हैं। अच्छा, उनकी कोई वैल्यू नहीं? वो यहाँ रहते नहीं है, कभी आए नहीं, कभी जाने नहीं। किसी के सीट एक बार जीती, उसके बाद जीत नहीं पाई है। बड़ी चुनौती होगी आपके लिए राजेश जी। ये चुनौती नहीं है, मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव ये सारी जनता लड़ रही है। किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं लोगों के बीच में आप? बहुत मुद्दे हैं, कितने मुद्दे मैं आपको बताऊं? अपने टैगलाइन क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी का इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ संगम विहार में पानी बिक रहा है। टैंकर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, पार्क माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। मैं कितने मुद्दे आपको बताऊं यहाँ पर। तो लोग खड़े हैं आपके साथ? पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। रोज दिनों दिन ये कारवां बढ़ रहा है, लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। जीतने के बाद पानी की मेन समस्या है देवली विधानसभा में, उसको ठीक कराऊंगा। टैंकर माफिया, लैंटर माफियाओं को यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। पार्क माफियाओं पे पैसे पार्कों पर नहीं जाने दूंगा। शिविरों की हालत बहुत खराब है, शिविरों की बहुत ज़्यादा हालत खराब है, तो शिविर भी यहाँ पर बनवाऊंगा। सड़कें आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं क्या हाल कर दिया है इस संगम विहार की सड़कें। सारी चलिए, तो सारी की सारी टूटी हुई सड़कें। चलिए, तो राजेश जी, बहुत उम्मीद होगी आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे चुनाव के बाद फिर आपसे मिले। राजेश चौहान जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूरे दल बल के साथ निकले हुए हैं। हर दल की कोशिश है कि पूरे दम धम के साथ लोगों के बीच में पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जीतेगा कौन, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। आगे चलेगी। चिराग पासवान देवली में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए लोगों से मिलते हुए। चिराग पासवान लगातार कैंपेन करते हुए। चिराग कैंपेन कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, आप खुद ही देख रहे हैं जिस तरीके से भीड़ और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये अपने में दर्शाता है कि लोगों ने यहाँ पर बदलाव का मन बना लिया है। देवली से इस बार हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। बहुत टफ फाइट है इस बार चिराग यहाँ पर। कोई टफ फाइट नहीं है। 10 सालों से झूठे वादे सुन सुनकर दिल्ली की जनता अब थक चुकी है। अब उन्होंने मन बना लिया। केजरीवाल बार बार जहर में पानी में जहर और ये तमाम बातें करते हैं। क्या लगता है इसका असर होगा दिल्ली में? जिस तरीके से ध्यान भटकाने का वो प्रयास कर रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने यमुना को स्वच्छ करने का वादा कर कर आए थे और आज हर मन से माफ़ी मांग रहे हैं कि वो नहीं कर पाए। तो जब आप पिछले 10 सालों में काम नहीं कर पाए तो अगले 5 साल के लिए लोग आपको क्यों चुनेंगे? बीजेपी का कमल खिलेगा दिल्ली में इस बार पूरी तरीके से, और एनडीए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देवली की एक टिकट आपको मिली है, आपको क्या लगता है चिराग, भरोसा है देवली की एक टिकट पर? बिल्कुल, पूरी तरीके से उत्साह अपने में बता रहे हैं। पूर्वांचलियों को निशाना बनाना कहाँ तक उचित है चिराग? पूर्वांचलियों को निशाना बनाना कहाँ है? जिस तरीके से आप यूपी बिहार के लोगों को आप फर्जी बोलते हैं,
ये गलत है। इस तरीके से उनको टारगेट करना, उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना, एक बड़ी संख्या, बड़ी आबादी है यहाँ की जो यहाँ के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है, उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाना आने वाले दिनों में चुनाव में ज़रूर जनता इस बात को ध्यान में रखेगी। कमल खिल रहा है दिल्ली में चिराग। 100%। चिराग पासवान देखिए फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं। देवली विधानसभा की सीट चिराग पासवान को मिली है और चिराग पासवान यहाँ पर अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के दौरान मैंने चिराग पासवान से बात की। चिराग पासवान ने कहा पूर्वांचल को टारगेट करना गलत है, इस बार दिल्ली में कमल खिल के रहेगा। देवली विधानसभा सीट की खासियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपने सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिया है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने टिकट दीपक तंवर को दिया है। दीपक जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। आप देखिए, जनता देखिए चिराग भाई को सुनने के लिए, देखने के लिए, छूने के लिए आज कितनी बेकरार है। और आप देखिए क्षेत्र का हाल, बहुत सही जगह पे आप खड़े हुए हो। 10 साल के कुशासन के शासन का हाल देखिए, केजरीवाल का देखिए, पेरिस, जापान, चाइना, केजरीवाल के विधायक ने यहाँ पे पैसा उगाही के अलावा कोई काम नहीं किया। टेंडर माफिया, लेंडर माफिया और टैंकर माफिया, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, आने वाली 5 तारीख को भारी मतों से वो विजय जिता के विजयी करा के भेजना। ट्रायंगुलर फाइट कह रहे हैं दीपक तंवर जी।